मनीष जी नमस्ते, मेरा मनीष जी नाम डिम्पल कौल है। मेरा प्रश्न ये जगमोहन अंतिम जी प्रश्न से है मैम। जगमोहन जी नमस्कार। मेरा नाम डिम्पल कौल है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर में रह चुकी हूँ। 1990 में कश्मीर से जम्मू को विस्थापित हुई थी। मैंने आपके बारे में, आपके काम के बारे में हमेशा सुना है। आपकी किताब से मुझे, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी जब ये सब हुआ था, और भी जानने को मिला। मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे ये है कि आज भी हमें हमेशा ये बताया जाता है कि जो हमारा विस्थापन हुआ, जो कश्मीरी पंडित्स का मैसेकर हुआ, जो सब कुछ हुआ, वो जगमोहन की साजिश थी। जब आप ये सुनते हैं तो आपको कैसे लगता है और इसका क्या उत्तर है? मनीष जी, मनीष जी, आपने ये अभी आपको बताया मैंने अभी प्रेस का क्या रोल है। आपको मालूम है, अगर आप कश्मीर में रहे हैं तो मैं जम्मू एंड कश्मीर में 2 दफ़ा गवर्नर था। पहली दफ़ा मैं 84 से ऑनवर्ड, तो उस वक्त लोग बहुत थे, बहुत गाना गाते थे मेरे बारे में कि बहुत अच्छा है, कमाल कर दिया, ये कर दिया, आप जानते थे सब। और जब दोबारा मैं भेजा गया उस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, और उस वक्त वीपी सिंह साहब की गवर्नमेंट थी। और जो रात के 12 बजे करीब रात को मेरे घर पे फ़ोन आया कि आपको कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, वहाँ बुला रहे हैं। मैं एक इंडिया इंटरनेशनल बैठ के किताबें लिखता रहता था, तो मुझे तो मालूम नहीं था क्या क्यों मुझे कह रहे। कहने लगे जनाब आप आज की गाड़ी में बैठिए, सुबह हमारा बीएसएफ प्लेन है, आपको हमने गवर्नर बनाया है कश्मीर का, दोबारा आप चले जाइए, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो आप कर सकते हैं, आप करके चले जाइए। तो आप अभी सुनिए नोट भी। तो उसमें ये है कि उसके गुजराल साहब ने मुझे रात को फ़ोन किया मेरी वाइफ को, और कहा कि इनको भेजिए, जगाइए। मुझे जगाया गया पंचशील में E40 पे मदननाथ घर में रहता था, वहाँ पे मुझे उठा के वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग भिजवा दे गया, कल सुबह बीसे पे जाना है। और प्रेसिडेंट का थोड़ी देर बाद वारंट आ गया अपॉइंटमेंट का। मैंने कहा कि लोग कहेंगे देखिए जगमोहन साहब दोबारा फिर गवर्नर बन गया, इतने साल रहे, पहले भी गोवा में ये हो। तो मैं भाई बात ये, अगर आप नेशनल कोई ड्यूटी है तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। आई विल नॉट टेक पे, बिकॉज यू मे नॉट थिंक कि भाई दोबारा बन रहे हैं गवर्नर जी जनरल। तो उस वक़्त इस लिहाज से मैं वहाँ गवर्नर बन के गया। उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। वो ये है कि जो पहली टर्म का मेरी पॉपुलैरिटी थी उसको एक डिमॉलिश करने का उसी वक्त एक साजिश रची गई कि अगर कश्मीर में आप जानते हैं तो फरवरी के महीने में, ये 19 जनवरी की बात है, 26 जनवरी को रिपोर्ट थी कि ये कहीं ना कहीं 26 जनवरी को झंडा चढ़ा देंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर का ईदगाह में। एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है और कोई अफसर स्वयं टेररिस्टों के ऑर्डर नहीं मान रहा है। और जब मैं जिस दिन गया उस दिन मुझे डीआईजी को ढूंढते हुए सारी रात लग गई। और कश्मीरी पंडित मुझे टेलीफोन पे जम्मू में उतरा था, बिकॉज वहाँ पे वेदर ख़राब था श्रीनगर में। तो रात को कम से कम मेरे पास 4 बजे तक फ़ोन ही आते रहे कि हमको बचाइए, हमको बचाइए, हम मर गए। और वहाँ पे एक ने तो मेरे हाथ में ही टेलीफोन पकड़ा दिया और कहा देखिए सुनिए क्या क्या कह रहे हैं। और वो वहाँ पे हर किस्म की नारे लगा रहे थे कि जब रहना है तो ये रहो, ये करो करो, बहुत बात। और उसके जाने से पहले पंडित जो थे, आमीन, जो आपके अपने पंडित से जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे टकलू साहब, उनको उन्होंने बड़े बेदर्दी से मार दिया था। जो जहाँ के थे अपना सेशन जज जिन्होंने आपके ट्राई किया था मकबूल भट्ट को, उसको मार दिया था। जो अनंतनाग के टेररिस्ट वो अपने थे मेन पत्रकार, उनको मार दिया था। तो उन्होंने चुन के लोगों को मार दिया था। मेरे जाने से पहले ये सब हो चुका था और बहुत से लोग वो जम्मू कश्मीर के कैंप में भी चले गए थे जम्मू में। और एक 16 जनवरी को ये कृष्णा राव साहब के, मेरे प्रेडिसेसर जनरल कृष्णा राव को, इन्होंने मेमोरेंडम दिया कि हम 25,000 आदमी
भाग के वहाँ से आए हैं, हमारी जान खतरे में है, हमारे ये मर गए वो मर गए, सब दिया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं आया तो मैं थोड़े दिन के बाद एक मिस्टर गंजू थे, उनको इन्होंने मार दिया, उनके फ्रेंड से जो कि हवा कदल में रहते थे। और मैं वहाँ से अपने स्टाफ लेके उनके घर गया जब, और मैंने जब देखा कि इतने जैसे डरावन पिंजरे में बंद होते हैं, ये पड़े हैं, बंद हैं, तो इनको मैंने बहुत धारिश दिया और कहा कि तुमके लिए मैं आप कैंप बना दूंगा, आप मत जाओ यहाँ से, सब कुछ कहा। जब इन्होंने देखा कि ये गवर्नर ऐसा है कि ये वहाँ पहुँच गया है उनके घर पे, और यहाँ पे तो बाहर निकल नहीं सकता था कोई, ये कैसे, और उनको ये पुरानी बात याद थी। मैंने जो ही अपना पुराना तरीके से लोगों को मिलना शुरू किया। मेरी किताब में जो 12th एडिशन, उसमें आप देखिएगा एक तस्वीर छपी हुई है जो कि जनवरी के महीने की है, एंड के लोग मेरे पास आने शुरू हुए, पूरा राजभवन भरा पड़ा है और मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ। राजभवन भरा है और मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ। उस वक़्त ये कश्मीर जो पाकिस्तानी या पाकिस्तानी फ्रेंड थे या जो पाकिस्तानी कोलैबोरेटर थे, थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये लड़का रह गया यहाँ पे तो ये सारी खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये एक ध्यान किया कि इसके इमेज को डिमोलिश करो। आप समझदार आदमी हैं, आप सोचिए कि उस वक़्त उन्होंने वीपी सिंह के खिलाफ क्यों नहीं बोला, उन्होंने होम मिनिस्टर के खिलाफ क्यों नहीं बोला, प्रेसिडेंट के खिलाफ क्यों नहीं बोला, चुना तो गवर्नर को चुना कि, और वहां पे वही लोग जो मेरी किताब में सब छपा हुआ, कितने लोग तारीफ करते थे सब लोगों को, और वही लोग मेरे खून के प्यासे बना दिए। और बेनजीर भुट्टो फरवरी में आके वहां पे कहने लगी हम इसको जगबंद को घट कर देंगे, घट कर देंगे, और सारा इंडिया टुडे का टीवी में आया हुआ है वो चीज। आप देखिए कि यही चीज जो मेरे मित्र ने कहा, ये बात है कि इन्होंने जितनी प्रेस ने, अपार्ट फ्रॉम वो तो हमारे खिलाफ थे ही, लेकिन जो लोकल प्रेस थी हमारी, मैं उसकी आपको बात बताता हूँ। मैंने 26 जनवरी को जो भी ड्रामा हुआ, ब्लू स्टार होना था, क्या होना था क्या नहीं होना था, नहीं होने दिया। उसका इवज क्या मिला, 26 जनवरी को बाद 29 जनवरी को मैंने जितने बीबीसी के दूसरे लोग आए थे मैं सबको बंद कर दिया कि होटल में रहोगे, आपकी सेफ्टी के लिए मैं आपको जहाँ बंद करके रखा हूँ, आप जाने से तो आपको मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। तो अदरवाइज तो झंडा जुटाने देखने के लिए आए थे। अब बात क्या हुआ कि बाकी आप देखिए, मैंने जो बात कही ना वो चीज़ रियल प्रॉब्लम है कि जब एक्शन हुआ उस दिन सब ट्रक वगैरह बंद, चीज़ें बंद, मैंने किसी को इकट्ठे नहीं होने दिया, चाहे कपौड़ा से दूसरी जगह से। तो रीजन उसका हुआ क्या कि उसमें लोगों ने कहा देखिए जी ये लोग मर गए, इतने मार दिए। उस वक्त राजभवन में बिजली नहीं जाती थी, वो टूट जाती थी, कंट्रोल ही नहीं था किसी चीज़ का। तो उस वक्त मैंने एक टेलीफोन क्या रेडियो था, ट्रांजिस्टर चलाया, मैं सुन रहा था पाकिस्तानी का, जब से जम्मू साहब आए उन्होंने 50 आदमी मार दिए, नाम नहीं बताया किसको मारा, कौन आदमी थे, कौन से नहीं, कहाँ मारा, ये नहीं बस बात। बाकी लोगों ने कुछ और तरीके से कहा, लेकिन इंडियन प्रेस जो वहां पे आई उन्होंने कहा जगमोहन साहब ने 200 आदमी मार दिए। आप ये जो मेरे मित्र कह रहे थे, मुझे इसकी बहुत बहुत पसंद आई। ये जो है प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया हुआ है। आप ये देखिए, इन्होंने जितनी भी झूठ मारी की है, इस वो मैं किताब में आपको बताता हूं, जो भी मैंने कहा, नॉट ए सिंगल वर्ड हैज बीन अटर्ड विच हैज नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड, विच हैज नॉट बीन सपोर्टेड, विच हैज नॉट बीन दिस। और ये जो कश्मीरी पंडितों को जो इनकी बेचारों की हालत हुई, बजाय कि इनकी सिंपैथी करने के लिए इनको प्रेस वालों ने बड़ी बड़ी चीज किस्म की स्टोरी बनानी शुरू कर। आप समझदार हैं, आप कश्मीर में रहते हैं और बड़ी एक पैराडाइज जिसे कहते हैं, आप जाके, क्योंकि गवर्नर ने कहा, तो आप जाके इनके एक टूटे फूटे जम्मू के जहाँ पे 42 डिग्री की टेम्परेचर है वहां जाके रहेंगे। अगर मैं कोई भी कह दे मैं खुदा हूँ, कोई वो अपना लोग अपना समझते हैं, अपने बच्चे समझते हैं, जो उसकी पाल देते हैं, स्कूल में जाना है, पढ़ाई करनी है, वो अपनी फैमिली के जो उसकी जो फ्यूचर था उसको देखेगा, अपनी परसेप्शन देखेगा कि एक गवर्नर पागल आया, उसने कह दी जाओ तो तुम चले गए।
और कहानी क्या बनाई, ये इन्होंने उठा दिया क्योंकि ये बम्बार्ड करना चाह रहे थे। अरे बम्बार्ड करना, ये बम्बार्ड दिल्ली में बांट, जैसे हुई जाके कि ये तो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साजिश थी कि बॉम्बे में इन्होंने अपने आदमी मरवा दिए। इस किस्म की स्टोरी हैं जो छपी हैं, अगर किताब पढ़ेंगे आप उसमें देखेंगे एक चीज़ नहीं, मन घड़त। जब BSF थी नहीं, कुपवाड़ा में फैला दिया कि इन्होंने BSF भेजी औरतों, उन्होंने तिलक लगाया था, उन्होंने ये किया था, वो किया था उकसाने के लिए, और BSF का कोई विमेन में गया ही नहीं। आज तक कोई पूछता नहीं है कि जितना झूठ बोला गया उसको झूठ बोलने के लिए आप जितनी मर्जी आप इसका जवाब देते रहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ झूठ को पालने वाले इतने ज़्यादा हैं कि दूसरा जो सच बोलने वाला वो ड्रोन हो जाता है। धन्यवाद सर। सर विष्णु जी, अब मैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द लिटिल।